अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी पेपरों की तैयारी जो है वो अच्छी जा रही होगी। तो स्टूडेंट, आज जो है हम अपना यूनिट 4 सॉल्व करेंगे। तो यूनिट 4 जो है ये इम्पॉर्टेंट है पेपरों के लिए और यूनिट 4 जो है वो 4.1 से लेके 4.6 तक है और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो आज की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होगी कि मैं आपको बताऊंगा कि इस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से जो है इस यूनिट को समझना है। मेरा जो फोकस है आपको वो इस तरफ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाया जाए और आपको जो है वो रट्टे ना लगवाए जाएं, जिससे जो है आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें समझ भी आ जाएं, याद भी हो जाएं और आपको जो है वो ज़्यादा रट्टे ना लगाना पड़े। तो अगर जो है आप वीडियोस को पूरा देख रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता होगा। आप जो है वो चीज़ों को समझ लेते हैं और अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं, जिससे आपके नंबर जो है वो अच्छे से अच्छे आ सकते हैं। अब एक एमसीक्यूज़ है जैसा कि आपके पास, तो अब आप उस एमसीक्यूज़ को रटेंगे तो नहीं, ना ही उस पर कोई रट्टा मारेंगे, बल्कि आप जो है उस एमसीक्यूज़ को समझ के उसका आंसर याद कर लेंगे हमेशा के लिए। तो यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह है कि हम जो है वो समझेंगे कि हमने क्या पढ़ना है और क्या करना है इस यूनिट में। तो यूनिट 4 जो है वो पाकिस्तान एंड नेशनल प्राइड, यानी उन लोगों से मुताल्लिक है जिन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। और ख़ास तौर पे जो है इस यूनिट में हम कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दो बहुत फेमस शख्सियात हैं और दो बहुत तसव्वुराती लोग हैं, यानी जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिएशन में जो है वो बुनियादी किरदार अदा किया है और लोगों के साथ मिलकर। तो ये यूनिट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि पाकिस्तान और कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल, इन पे जब भी बात होती है तो ये चीज़ें पेपरों के लिए इम्पॉर्टेंट रहती हैं, चाहे वो पीएसटी यानी सोशल स्टडीज़ में हो या हमारा उर्दू में हो या इंग्लिश में हो। तो यहाँ भी आपको इंग्लिश में ये चीज़ मौजूद मिलेगी। तो आज हम जो है वो पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या इसमें करना है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा ये फ़ायदा है कि चैनल जो है वो ग्रो करता है और बच्चों का जो एतमाद है वो चैनल पे बढ़ता है। तो बहुत से बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, उन सब का भी थैंक्स करता हूं, और जिन्होंने नहीं किया है तो वो जो है ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये एक काम जो हमने शुरू किया है इससे बच्चों को फ़ायदा होता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो दूसरे बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो सकेगा। तो मैं जो है वो पढ़ता जाता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ ताकि बात आपको समझ में आए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास रीडिंग में कि यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज टू प्रिडिक्ट द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम द टॉपिक, पिक्चर, की वर्ड्स ईटीसी बाय यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, आस्किंग क्वेश्चंस एंड यूजिंग कॉन्टेक्चुअल क्लूज। तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज यानी आपने जो है वो चैप्टर को रीड करना है और चैप्टर को समझने की जो है वो कोशिश करनी है। यानी चैप्टर में आपको क्या बात बताई जा रही है, क्या चीज़ आपको समझाई जा रही है, इसको आपने समझना है। और यही चीज़ें फिर आपसे जो है वो पेपरों में पूछी जाती हैं एज़ यूजुअल। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कभी भी एक्सरसाइज जो है वो बग़ैर चैप्टर को पढ़े सॉल्व नहीं करिएगा। देखें, ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है वो बग़ैर चैप्टर पढ़े एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे तो एक्सरसाइज गलत सॉल्व होंगी। एक्सरसाइज सही सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने बगैर चैप्टर पढ़े सवाल जो है और सवाल और एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व कर दिया तो इससे ये होगा कि आपकी जो है वो लर्निंग पावर भी ख़राब होती जाएगी, आपकी जो समझने की पावर है वो भी ख़राब होगी। क्यों? क्योंकि आप जो है वो रट्टा मारना शुरू कर देंगे चीज़ों को, फिर आप जो है वो रट्टे की तरफ चले जाएंगे। तो चैप्टर को समझ लें। चैप्टर को समझना सबसे आसान काम है। आपने देखा होगा कि आपकी टीचर आपको पूरे साल में एक चैप्टर एक ही बार पढ़ाती हैं, फिर उसके जो है वो टेस्ट लिए जा रहे होते हैं। तो एक बार चैप्टर पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट। तो आप जो है वो 15 से 20 मिनट का चैप्टर है, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आपकी आसानी के लिए। बहुत अच्छी तरह से खुल के समझाया है मैंने, इंग्लिश में भी समझाया है, यानी इंग्लिश में पढ़कर भी समझाया है और डायरेक्ट भी समझाया है। तो आप चाहें तो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जहां पर आपको यूनिट 4.1 से लेकर 4.6 तक तमाम एक्सरसाइज मिल जाएंगी। तो जिस एक्सरसाइज में भी क्यूरी हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस एक्सरसाइज को देख लीजिएगा और अपनी क्यूरी को रिजॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो आपको क्लूज़ दिए हुए हैं, आप क्वेश्चंस पूछकर, आप सवाल पूछकर जो है अपने जो आपको क्यूरीज होगी, जो आपको बात समझ नहीं आ रही होगी, वो आप समझ सकते हैं। तो चैप्टर आपने पढ़ना है और जो कीवर्ड, जो चीज़ें आपको दी हुई हैं उसको आपने समझना है। तो अब आगे देखते हैं। स्कीम टेक्स्ट टू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, इन्फर थीम्स मेन आइडिया। तो आपने जो है जो आइडिया
मेन बात आपको चैप्टर में बताई जा रही है उसे जो है आपने समझना है कि आपको इसमें क्या बात बताई जा रही है, क्या इस चैप्टर की थीम है और किस बारे में बात हो रही है, मेन आइडिया क्या है चैप्टर का, ये समझना है। तो देखें, ये चैप्टर पढ़ाने का मेन आइडिया क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है वो अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के बारे में जानें कि उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया और क्या कहा पाकिस्तान के लिए। तो ये जो है आप जानें, तो इसीलिए ये चैप्टर आपको दिया गया है। और कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल आपको पता है कि पाकिस्तान में ये जो है वो बहुत ही अहम किरदार रखते हैं और इनको जो है वो बहुत ही अच्छे नामों से याद किया जाता है। और कायदे आज़म को जो है वो फाउंडर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। देखिए आगे लिखा हुआ है कि डिड्यूस द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, स्कैन फॉर फैक्ट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने जो है वो हार्ड वर्ड्स, यानी वो वर्ड्स जिनको आपने पहली बार पढ़ा हो या जिनके आपको मायने ना आते हों, उनके मायने तलाश करने हैं। डिड्यूस का मतलब होता है निकालना, यानी मायने तलाश करें कि जो आपको बात नहीं आती, जो आपको चीज़ नहीं पता। अच्छा स्टूडेंट, जो वर्ड्स जिनके मायने आपको नहीं आते हैं तो उनको जो है वो अनफेमिलियर वर्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं आते हैं तो इसलिए अनफेमिलियर वर्ड हैं। तो इनके जो है आपने मायने उर्दू में तलाश करने हैं, याद करने हैं और फिर हो सके तो अपने जो है वो फ्रेसेस में, टेंसेस में इस्तेमाल करिए ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। देखिए आगे लिखा हुआ है कि मेक सिंपल इन्फरेंसेस यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड पीरियड नॉलेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ क्लियरली स्टेट एंड व्हाट इज़ इम्प्लॉयड। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, 2 पॉइंट मैंने साथ पढ़े हैं आपके लिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो हासिल गुफ्तगू निकालना है, यानी यहाँ पर इन्फ्रेंसेस का मतलब है हासिल गुफ्तगू निकालना। यानी आप जो इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, इतना सब कुछ समझ रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपको क्या इससे समझ में आई बात, तो ये आपने जो है वो समझना है और नॉलेज को जो है इसे हासिल करना है। और इस चीज़ में भी फ़र्क करना है कि क्या चीज़ जो है वो वाज़े तौर पर चैप्टर में आपके लिए लिख के दी गई है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा था, आगे लिखा हुआ है कि scan to located an opinion, located examples to support an opinion, organize information using various organizational pattern sequence classification। तो देखें स्टूडेंट, इन तीनों पॉइंट में क्या बात की जा रही है, इन तीनों पॉइंट में ये बात की जा रही है कि आपने जो है कायदे आज़म अल्लामा इकबाल के बारे में जो है वो और इन्फॉर्मेशंस को जमा करना है, यानी उनके बारे में और पढ़ना है और जानना है और उनको जो है वो उनकी शख्सियत को और डिस्कवर करना है। क्यों? क्योंकि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल जो हैं एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, यानी उनकी शख्सियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा जो है उनके बारे में चीज़ें मौजूद हैं। तो आपने जो है उनके बारे में जानना है और उनके बारे में अपनी राय कायम करनी है और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकर जो है वो अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। तो यहाँ पर जो है हमें यही बात जो है वो की जा रही थी। मैं आपको जो है वो आसान करके समझा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो थोड़ी मुश्किल हैं, तो इसीलिए मैंने जो है आपको मफ़हूम यानी जो वाज़े बात है वो आप तक पहुँचा दी है। अब देखें आगे जो है 4.2 में आपने क्या करना है ये पढ़ लेते हैं। अब यहाँ से जो बात है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होगी, आपको इजीली समझ में आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आस्क एंड रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस ऑफ एकेडमिक नेचर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने जो है वो क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस पूछने हैं और क्वेश्चंस करने हैं। यानी देखें यहाँ पर आपने एक सीधा सीधा जो है वो रोल प्ले करना है। यानी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जो टीवी पर हो रही होती है, जैसे कि जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, वो सवाल पूछते हैं मिनिस्टर से और मुख्तलिफ़ लोगों से, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं वो जो है जवाब देते हैं। तो इसी तरह से आपने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के जवाब देने हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो आपने जानना है। देखें स्टूडेंट, यूनिट 4.3 जो कि हमारे पास लैंग्वेज प्रैक्टिस है, इसमें कहा जा रहा है कि रिवाइज एंड कन्वर्ट सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस एंड यूज़ दैम इन कॉन्टेक्स्ट इन देयर राइटिंग। तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आपने एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को जो है वो पैसिव वॉइस में करना है और जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं उन्हें एक्टिव वॉइस में करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। रिकॉग्नाइज कॉमन प्रीफिक्सेस, यूज दैट नॉलेज टू डिटरमिन द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है आपने प्रीफिक्स करने हैं और ये प्रीफिक्स जो है मैं आपको करवा चुका हूँ और वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने ये प्रीफिक्स जो है वो नहीं करे हैं तो आप जो है वो चैनल विज़िट कर सकते हैं और आपको जो है ये प्रीफिक्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर अनफेमिलियर वर्ड लिखा हुआ है, तो अनफेमिलियर वर्ड्स वही होते हैं जो कि हमारे पास जिनके हम मायने नहीं जानते हैं, तो उन्हें ही जो है वो अनफेमिलियर वर्ड्स को कहा जाता है। तो उसकी मीनिंग भी जो है वो तलाश करनी है। अब राइटिंग में लिखा हुआ है कि यूज़
paraphrasing skills to paraphrase stanzas in a poem by suggesting the message in simple prose। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि पैराफ्रेज करना है पोयम का, यानी पैराफ्रेजिंग का पोयम का मतलब क्या होता है कि पोयम को जो है वो आसान करना है, और इसके जो है वो चंद उसूल होते हैं कि वर्ड्स को जो है वो तब्दील किया जाता है, सिनोनियम से इजी वर्ड्स लगाए जाते हैं और जो है वो मीनिंग्स की जाती है। तो यहाँ पर जो है आपने जो है वो पैराफ्रेजिंग करना है पोयम की, तो ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। तो अगर आपने ये नहीं देखी है तो ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्पफुल है अगर आप पोयम को समझना चाहते हैं और पोयम को पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो आगे देखें, आगे लिखा हुआ है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द क्लास टीचर प्रिंसिपल फॉर वेरियस एकेडमिक पर्पसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्मेट लेआउट एंड टून। तो यहाँ पर आपको जो है वो एप्लीकेशन भी लिखना सिखाई जाएगी राइटिंग में। तो एप्लीकेशन आपने अपनी प्रिंसिपल को लिखना है, टीचर को लिखना है, और वेरियस जो है वो एकेडमिक पर्पस, यानी आप जो है वो एप्लीकेशन किसी भी चीज़ के लिए लिख सकते हैं अपने क्लास टीचर या अपने प्रिंसिपल को। यानी अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, अगर आपको जो है कहीं पिकनिक पे जाना है स्कूल के बच्चों के साथ तो भी आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन सिंपली लिखना सिखाई जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आपको एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती। और एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी बताया जाएगा, लेआउट भी बताया जाएगा, और टून यानी किस तरह लिखते हैं, किस तरह से जो है वो फॉर्मेट होता है, यानी पहले क्या चीज़ आएगी बाद में क्या चीज़, तो ये भी आपको राइटिंग में सिखाया जाएगा। तो अब स्टडी स्किल्स है, स्टडी स्किल्स में हमारे पास है लिसनिंग फॉर एकेडमिक पर्पसेस। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने अपनी लिसनिंग पावर अच्छी करनी है। यानी अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो क्लास में चैप्टर को पढ़ते हैं लेकिन बाद में जो है वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा गौर से सुन नहीं रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से चैप्टर पढ़कर भूल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ध्यान से जो है एक स्टोरी को सुनना होगा जो कि एक फॉक्स और स्टॉक के बारे में होगी। तो आपने जो है वो स्टोरी को ध्यान से सुनना होगा, फिर स्टोरी से मुतालिक आपसे सवाल जवाब जो है वो पूछे जाएंगे। तो अगर आपने स्टोरी ध्यान से सुनी होगी तो आप सवालों के जवाब दे पाएंगे, और अगर स्टोरी ध्यान से नहीं सुनी होगी तो सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये भी करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ आपको मिल जाएगी तमाम चीज़ें। तो स्टूडेंट हमारे पास जो यूनिट 4.6 में है वो ये है कि प्रेजेंटिंग अ रोल प्ले ऑन इकबाल्स पोइट्री, यानी आपको जो है वो अल्लामा इकबाल की एक पोइट्री दी हुई होगी, उसके ऊपर आपने क्या करना है, उसके ऊपर रोल प्ले करना है। यानी जिस तरह से टैबलो किया जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह करना है। लेकिन रोल प्ले में ये होता है कि बच्चे जो है वो पीछे से बोल भी रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपने रोल प्ले करना है। तो एज़ यूजुअल ये भी करवा चुका हूँ, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो इस पोयम में जो है वो हम एक गिलहरी, यानी अल्लामा इकबाल की एक मशहूर पोयम है गिलहरी और पहाड़ से मुताल्लिक, तो गिलहरी और पहाड़ के दरमियान आपस में क्या बातें होती हैं वो पढ़ेंगे। यानी पहाड़ जो है वो अपने बड़े होने के बारे में बताता है गिलहरी को, तो गिलहरी भी बताती है कि अगर मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, तो तुम बड़े हो, तुम्हारे पास भी नेमतें हैं, मैं छोटी हूँ, मेरे पास भी नेमतें हैं। यानी अल्लाह ताला ने हर किसी को, हर इंसान को, हर चीज़ को जो है वो नेमतों से नवाजा है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करना चाहिए ताकि ये नेमतें और बढ़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा शुक्र करेंगे नेमतें उतना ज़्यादा बढ़ेंगी। और अगर हम जो है वो नाफरमानी करेंगे या नाशुक्री करेंगे तो नेमतें जो हैंगी वो भी चली जाएंगी। तो शुक्र करना चाहिए। जैसे कि तंदुरुस्ती, सेहत भी एक नेमत होती है। तो एक इंसान है, गरीब है लेकिन तंदुरुस्त है, तो नेमत है। और एक इंसान अमीर है लेकिन सेहतमंद नहीं है, तो ये क्या होगी, उसकी फिर एक नेमत नहीं है, क्योंकि तंदुरुस्ती कहते हैं ना 1000 नेमत है, यानी बहुत बड़ी नेमत है। तो यहाँ पर जो है हम पोइट्री के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो अल्लामा इकबाल आपको पता है कि काफ़ी बड़े पोइट हैं। अल्लामा इकबाल की हमारे पास 2 पोयम हैं इधर, यानी इस बुक में जो है वो 2 पोयम हैं। एक है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और एक ये पहाड़ और गिलहरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नोट्स जो है वो मैंने पूरे प्रिपेयर कर लिए हैं, पूरे बना चुका हूँ। स्टूडेंट अगर आपको जो है वो नोट्स चाहिए तो आप जो है वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जो हूँ वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। नोट्स जो है वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम यूनिट के होंगे, तो आपको जो है वो बहुत आसानी से तमाम चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। और नोट्स जो है वो मैंने ख़ुद लिखे हैं, तो आपको जो है वो लेक्चर्स भी तमाम यूट्यूब पे मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स होंगे, आप चाहें तो लेक्चर भी हर यूनिट और हर एक्सरसाइज की देख सकते हैं यूट्यूब से।
जितनी अच्छी इंग्लिश की तैयारी करेंगे उतना अच्छा जो है आपकी पढ़ाई और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ रह गया हो या कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है, ताकि आपकी अगर कोई क्यूरी हो तो वो जो है आप मुझसे पूछकर रिजॉल्व कर लें और सॉल्व कर लें। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। आखिर में कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।